ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। 84 लक्ष योनियां हैं और उसमें 4000 योनियां जो है वो मनुष्य की है, अर्थात देव दानव दैत्य राक्षस और मनुष्य, ये सभी इस 4000 योनि में आते हैं। तो 83,96,000 83 लक्ष और 96,000 योनियों में घूमने के बाद में हमें मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। बाकी जो सारी योनियां हैं वो शरीर के स्तर पर उनकी उत्क्रांति होती रहती है। उत्क्रांति का मतलब है डेवलपमेंट, विकास, प्रगति। सो जब मनुष्य योनि में आता है तो मनुष्य योनि का जो उत्क्रांति का नियम है वो चेतना का होता है। उत्क्रांति ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना के विकास के अनुसार ये 4000 योनियां बना के रखी है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि चेतना का विकास केवल मनुष्य योनि में संभव है और किसी भी योनि में चेतना का विकास संभव नहीं है। कुत्ते के शरीर से गधे के शरीर में जाएगा, गधे के शरीर से घोड़े के शरीर में जाएगा, जो भी उनका नियम है, जो भी उनका सीक्वेंस है, क्रम है, उसके अनुसार आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि गधे के शरीर में ये चेतना है तो अगले गधे के शरीर में अच्छी चेतना मिलेगी, गॉड कॉन्शियस चेतना मिलेगी, भगवान भावित चेतना मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन मनुष्य की योनि में भगवत भावना, भगवत चेतना विकास होने की पूरी पूरी सुविधा भगवान ने बना के रखी है। और हम सब लोगों के लिए एक खुशखबरी जन्म से ही दी गई है, जो कुछ लोगों को पता होगा या नहीं होगा। मनुष्य जन्म लेते ही हमारे लिए भगवान नाम प्राप्त करने के लिए तैयार है। हमारे लिए गुरु महाराज भगवान ने पहले से ही तय करके रखे हैं। जो मनुष्य जन्म लेता है उसके लिए उसके गुरु विश्व में रेडी रहते हैं उसको स्वीकार करने के लिए। मनुष्य जन्म लेते ही भगवान के भक्तों का संग उसी समय से उपलब्ध है। मनुष्य जन्म लेते ही भगवत प्रसाद भी अवेलेबल है। यहां तक कि मनुष्य जन्म योनि से बाहर आकर जन्म होने के पहले भी गर्भावस्था में भी सत्संग प्राप्त है, प्रसाद प्राप्त है, यात्रा प्राप्त है, हर प्रकार की आध्यात्मिक सुविधा प्राप्त है। और मैं सब लोगों को आपको ये हृदय से बताना चाहता हूं कि अमर्याद असीम अमाप संपत्ति आध्यात्मिक दृष्टि से इस मनुष्य जीवन में उपलब्ध है। हम सब लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारी कल्पना की जो शक्ति है वो इतनी नहीं है कि जितनी भगवान की कृपा अगाध है। हमारी कल्पना शक्ति सीमित है, भगवान की कृपा अगाध है। तो हमारी सीमित कल्पना शक्ति से अगाध भगवान की करुणा को, कृपा को हम नहीं समझ सकते हैं। फिर भी थियोरेटिकली इतना समझ सकते हैं कि वो अगाध है, हमारे समझ के बाहर है, अनंत है। तो वो जो अनंत
अ, समृद्धि, आध्यात्मिक समृद्धि, आध्यात्मिक संपत्ति, संपदा उपलब्ध है, उसे प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य जीवन दिया है। और जितना हम भौतिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर जीवन जिएंगे, उतना हम इस अनंत आध्यात्मिक संपदा से दूर रहेंगे, या कम मात्रा में हमें वो आध्यात्मिक संपदा प्राप्त होगी। तो इसलिए क्या करना होगा? अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यहाँ तक कि हमें अपने उदर निर्वाह, जीवन निर्वाह, जीविका चलाने के लिए भी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। कृपया इस बात को ध्यान दें कि मनुष्य जीवन, न केवल मनुष्य जीवन, प्राणी जीवन, पक्षी जीवन, मछली जीवन, इस सभी जीवन में योग और क्षेम की व्यवस्था भगवान ने कर दी है। ये भगवान की जिम्मेवारी है कि हमें अन्न, वस्त्र, निवास दे दें, हमारे चरितार्थ को चलाने के लिए उपलब्धियां प्रस्तुत करें। ये उनकी जिम्मेदारी है, वो देवताओं के द्वारा ये अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने उदर निर्वाह के लिए, जीवन चरितार्थ के लिए बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान हमें जरूर भोजन देंगे, वस्त्र देंगे, निवास देंगे। और योगक्षेम का अर्थ ये भी होता है कि भगवान हमें आध्यात्मिक उन्नति की सभी सुविधाएं भी प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि भगवान ने मनुष्य जन्म क्यों दिया है हमको? 83,96,000 योनियों में भटकने के बाद भगवान उस जीव को अपने पास वापस लौटना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि वो लौट जाए भगवत धाम, उनके धाम में लौट जाए, उनके पास लौट जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो वो स्वयं आके लीला नहीं करते, अवतार नहीं लेते, संतों को नहीं भेजते, शास्त्र को नहीं देते, सत्संग की सुविधा और निर्माण नहीं करते। ये सब किसका लक्षण है? कि भगवान बहुत आतुर हैं हमें उनके पास बुलाने के लिए। फिर एक बार हमारा संग प्राप्त करने के लिए भगवान ज्यादा उत्साहित है हमसे भी। इसलिए क्या हमें करना है? हमें देखना है कि वो जो अमाप संपत्ति है, जो अमर्याद आध्यात्मिक ऐश्वर्य है, अमर्याद दिव्य संपदा है, उसे हमको प्राप्त करना है। एक ही लक्ष्य होना चाहिए। व्यवसायत्मिक बुद्धि एक ही हम करो नंदना। जिसका लक्ष्य एक होता है उसी को वो लक्ष्य प्राप्त होता है, और जिसकी जिसकी जिसके लक्ष्य बहुशाखम, अनेक दिशाओं में विभाजित है, उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो इस अमाप संपत्ति को हम कैसे प्राप्त करें? जैसे किसी को नया कंप्यूटर देते हैं और सब डेटा उसमें फिल कर देते हैं, तो उसको खोलना है तो क्या होता है? पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड होते ही आपको सारा डेटा जो है वो खुल जाएगा। उसके बाद में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तो आप उस पासवर्ड के बाद में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी ट्विटर, सब कुछ कनेक्ट कर सकते हैं, जीमेल, गूगल, जो चाहे वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस अमाप संपत्ति को प्राप्त करने के लिए, उपलब्ध करने के लिए हमें भगवान नाम की प्राप्ति हुई है। और ये भगवान नाम के पासवर्ड के द्वारा पूरा रहस्यमय, गुप्त संपत्ति, पूरी संपत्ति, पूरा ऐश्वर्य हमें उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए जीवन में जब कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, तो आप कहेंगे प्रभु जी ये आध्यात्मिक संपदा कैसे हासिल करें? या तो भोजन ही नहीं है, या तो नौकरी ही नहीं है, या तो कपड़े ही नहीं है, या तो पढ़ने के लिए फीस के लिए पैसे नहीं है, घर चलाने के लिए, लोन भरने के लिए पैसे नहीं है, और आप आध्यात्मिक संपदा की बात कर रहे हो। ये सुख दुख जीवन में आते रहेंगे, उसको ना रोकना मुमकिन है, ना बढ़ाना मुमकिन है। ये सारे कष्ट और ये सारे तथाकथित सुख जो हैं, वो एक के बाद आते जाते रहेंगे, वो अपने ही क्रम से चलते रहेंगे। कोई भी शक्ति हमारे अंदर ऐसी नहीं है, या हमारे समुदाय में शक्ति नहीं है कि वो आने वाले सुख दुखों के क्रम को बदली कर सके। इसलिए मात्रा स्पर्शंस तो कौनते या शीतोष्ण सुख दुखदा, ये आते ही रहेंगे। मान सम्मान, सुख दुख, गर्मी सर्दी,
इसको सहन करो अर्जुन, और अपने लक्ष्य पर फोकस करो। अपना लक्ष्य क्या है वो देखो। अगर ये सुख दुख के चक्र में ये दिव्य आध्यात्मिक उपलब्ध संपत्ति अगर हम नहीं प्राप्त करेंगे, तो भाइयों और बहनों, हमें दोबारा आना पड़ेगा। क्योंकि जब तक ये आध्यात्मिक संपत्ति प्राप्त नहीं होगी, तब तक हम इस सुख दुख के चक्र से भी नहीं छूटेंगे, जिसमें हम लोग अभी फंसे हुए हैं। अगर हम आज के सुख दुख के चक्र से परेशान हैं, तो हम सबको ये प्रयास करना है कि इसको हमको निकलना है इसके बाहर। और उसके बाहर निकलने के लिए ही वो सहन करके भगवान नाम के पासवर्ड के द्वारा इस दिव्य संपत्ति को प्राप्त करने का प्रयास करना है। मैं दोबारा बार बार कहना चाहता हूं, हमारे लिए इस मनुष्य जीवन में, इसी विश्व में, इसी जगह पर दिव्य दिव्य अनंत संपत्ति आध्यात्मिक दृष्टि से उपलब्ध है। वो सूक्ष्म है, अनंत है, आत्माओं को सुख देने वाली है, आत्मा अनंत को प्राप्त करने वाली है। इसलिए ये बात सही है कि हम कष्ट भोग रहे हैं, लेकिन लक्ष्य भगवान के चरणों में रखिए, ध्येय निश्चित कीजिए। ये जीवन आपको, हमें, सब लोगों को दिव्य अनंत आध्यात्मिक संपत्ति से समृद्ध करेगा। उतनी शक्ति इस जीवन में भगवान ने दी है। आइए सब लोग मिलकर भगवान नाम के जप के विधि पर अपना ध्यान केंद्रित करें और वो अनंत आध्यात्मिक शक्ति एक्सप्लोर करें, प्रकट करें और हमारे जीवन को समृद्ध करें। ऐसा करने से दुखों के बीच में होने पर भी आपका मन, आपकी आत्मा हमेशा उल्लास में रहेगी, आनंद में रहेगी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु। जी, धन्यवाद। जय हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। अगर सबके लिए गुरु दिए हैं, आध्यात्मिक ये शक्ति भी दी है, फिर सब लोग क्यों करते नहीं? भक्ति क्यों नहीं करते हैं फिर सब लोग, अगर सब अवेलेबल है स्वतंत्रता, उनके लिए? स्वतंत्रता जो भगवान ने दी है ना, उसका दुरुपयोग करके इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं। इंद्रिय भोग की दिशा इस तरफ है, भगवान प्राप्ति की दिशा इस तरफ है। तो इस तरफ यात्रा कर रहा है, तो इस तरफ कैसे जाएगा वो? जब यहां से उबक जाएगा, दिल भर जाएगा उसका, पिट जाएगा अच्छी तरह से, तो फिर इधर आएगा और तुरंत गुरु बोलेंगे उसको। वो खड़े उधर ही खड़े हैं। जैसे समुद्र किनारे आप खड़े हो, समुद्र जल के अनंत लहरों से भरा हुआ है, लेकिन समुद्र की तरफ पीठ करके आप खड़े रहेंगे, तो आपको समुद्र का जल दिखाई नहीं पड़ेगा, आपको हरे बिल्डिंग, लोग दिखाई पड़ेंगे। आप टर्न करोगे तो आपको जल ही जल दिखाई पड़ेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? अरे जल तो वही है, जल कहीं दूर नहीं है, आप उसकी तरफ पीठ करके खड़े हैं। उसी तरह से सबके लिए गुरु उपलब्ध है, लेकिन चाहते कौन है, किस दिशा में खड़े हैं, इसलिए नहीं प्राप्त होती। हर मनुष्य के लिए दिव्य आध्यात्मिक संपदा उपलब्ध है। जो समझता है, चाहता है, प्रयत्न करता है, उसी को प्राप्त होता है। जिसको नहीं चाहिए उसको क्यों दे भगवान? बताइए आप, आपको चाहिए ही नहीं तो क्यों देंगे? यही उसका उत्तर है। थैंक यू। हरी बोल। और किसको प्रश्न है? किसको प्रश्न था? दो आवाजें आई थी। हरे एनीबडी कृष्णा। एल्स? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जब आप अ, आध्यात्मिक संपत्ति या आध्यात्मिक वो कह रहे हैं, उसका क्या अर्थ है जी? उसका अर्थ है आनंद। सर्वात्मस्तपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जिस आनंद के लिए जीव आत्मा सदैव तड़पती रहती है, आध्यात्मिक जगत में नहीं, भौतिक जगत में, यहाँ पर शरीर प्राप्त करने के बाद जीवन जीते हुए उस दिव्य आनंद के लिए आत्मा सदैव तड़पती रहती है। वो जो आनंद आपका स्वभाव है, जिसमें आपका स्थायी भाव है, जिसमें आप रहते हो, जिससे आप आज वंचित हो, वो आनंद अना अमाप अनंत अनमर्याद मात्रा में
उपलब्ध है इस मनुष्य जीवन में, कुत्ता बिल्ली के जीवन में नहीं है। हमारे मनुष्य जीवन में ये आनंद उपलब्ध है, वो प्राप्त हो जाएगा। और आपको पता चलेगा एक बार, ऐसा समय आएगा, इतना आनंद होगा, इतना आनंद होगा कि आप डूब जाएंगे उसके अंदर, डूबे ही रहेंगे सदैव। महाप्रभु चैतन्य उसके लिए आए हैं, हम सबको उस आनंद के सागर में डुबाए रखने के लिए, डुबाने के लिए नहीं, डुबाए रखने के लिए आ रहे हैं। वो आपको बाहर निकलना नहीं चाहते हो। और हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि हम कैसे तड़पते रहते हैं, सुख नहीं मिल रहा है, सुख नहीं मिल रहा है। जो सुख मिलता है वो हाथ से भाग जाता है, कुछ समय के लिए टिकता है। हम उस आनंद के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं जो न टिकने वाला है। हम यहाँ पर आए हैं मनुष्य जीवन प्राप्त करके उस अनंत शाश्वत दिव्य आनंद को प्राप्त करने के लिए, कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। एनीबडी एल्स? ठीक है, बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।